मैं पिछले 15 साल से स्ट्रगल कर रहा था। कुछ अरसे मैं ईरान में रहा, कुछ अरसे इस्तांबुल रहा। तो मुझे वहाँ पे जाके एहसास हुआ कि ईरान के लोगों के लिए किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो इंश्योरेंस है। 2018-19 में जब कोविड आया, मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुआ, तो हमारे एक जानने वाले थे जो अपना घर बना रहे थे और वो फ़ौत हो गए कोविड में। तो उसके बाद उनके घर वालों के हालात जो देखे तो मुझे बहुत धचका लगा। और आप अपनी रिटायरमेंट की एज में अगर इंश्योरेंस पॉलिसी अवेल कर लेते हैं तो आपकी आइंदा की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल वक़ार है। मेरी फ़ैमिली में मेरी वालदा, मेरी बीवी और मेरा एक बेटा मेरे साथ होता है। मैं पिछले 15 साल से स्ट्रगल कर रहा था। कुछ अरसे मैं ईरान में रहा, कुछ अरसे इस्तांबुल रहा। पाकिस्तान में मेरा सुपर स्टोर है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। आज से 15 साल पहले जब मैं अपनी फ़र्स्ट जॉब के लिए पाकिस्तान से बाहर गया ईरान में, तो मुझे वहाँ पे जाके एहसास हुआ कि ईरान के लोगों के लिए किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो इंश्योरेंस है। हमारी कंपनी में जिसमें मैं जॉब करता था, जो भी ईरानी आता था उसकी पहली शर्त ये होती थी कि आप हमारे लिए इंश्योरेंस बाय करेंगे। अगर कोई कंपनी का ओनर या वहाँ का जो भी एग्ज़ेक्टिव होता था वो उनको मना कर देता था तो ईरानी जॉब करने से मना कर देता था। तो मुझे वहाँ से इसकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ। 2018-19 में जब कोविड आया, मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुआ, तो हमारे एक जानने वाले थे जो अपना घर बना रहे थे और वो फ़ौत हो गए कोविड में। तो उसके बाद उनके घर वालों के हालात जो देखे तो मुझे बहुत धचका लगा। हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए लोग थे वो सब उनको देखते थे, परेशान थे। ईरान में रहने की वजह से, तुर्की में रहने की वजह से मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी का कुछ ना कुछ आइडिया था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप जिन लोगों से मिलते थे उनकी मुख्तलिफ आरात थी। कोई उसको अच्छा कहता था, कोई बुरा कहता था। लेकिन मैंने जब उनके हालात देखे जो उनके फ़ौत होने के बाद घर वालों पे गुज़रे, तो मैंने इसकी तरफ कदम बढ़ाने का सोचा। तो मैंने कोविड के दिनों में ही अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई। उसके 1 डेढ़ साल बाद मेरी शादी हुई। तो उस वक़्त तक मुझे इसके फ़वाइद नज़र आने शुरू हो गए। जिस कंपनी EFU है जिसका मैं मेंबर हूँ, उनके कंसल्टेंट से मुझे वक्तन फ़वक्तन इसके फ़वाइद पता चलते रहे। फिर मैंने शादी के बाद अपनी मिसेस की भी इंश्योरेंस करवाई। फिर अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया, उसकी भी मैंने इंश्योरेंस करवाई और फिर उसके बाद मैंने अपनी वालदा की भी इंश्योरेंस करवाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं EFU के साथ पिछले 2-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे घर के 5 मेंबर हैं, सब के सब इसके जो है ना EFU की पॉलिसी लेते हैं। चंद रोज़ कबल मैं अपनी मिसेस के साथ बैठा हुआ था, तो वो कहने लगी कि आप अपने बच्चे के आइंदा के बारे में क्या सोचते हैं, उसका मुस्तकबिल कैसे देखते हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए ये सोच सकता हूँ कि इनकी अच्छी इंश्योरेंस हो जो हम करवा चुके हैं, ताकि जब ये अपनी एक एज पे पहुँचें, अगर मैं उस वक्त इनके साथ हूँ या ना हूँ, तो इनको इंश्योरेंस से इतना बेनिफिट्स मिल सके कि ये अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। देखिए, मैंने इंश्योरेंस बहुत लेट शुरू की, लेकिन मैं आप सब लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आप इसको अवेल कर लें, ताकि जो आपकी एक एज होती है रिटायरमेंट की, रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आपने उसके बाद अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी है। आपने ज़िंदगी भर जो कमाया होता है आपने उसको एंजॉय करना होता है। और आप अपनी रिटायरमेंट की एज में अगर इंश्योरेंस पॉलिसी अवेल कर लेते हैं तो आपकी आइंदा की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी।